भर्गोर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक एक बीमारी से दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग पीड़ित हैं और सब रोगों की एक महौषधि है प्राणायाम। प्राण औषधि है समस्त रोगों की। और ये जिस दिन इस दुनिया को समझ में आ जाएगा उस दिन लोग तो रहेंगे लेकिन उनको बीमारियां नहीं रहेंगी। आज जितना व्यक्ति का अस्तित्व है उतना ही बीमारियों का अस्तित्व हो चुका है। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो रोग रहित हो। किसी को घुटने में दर्द, किसी को कमर में दर्द, किसी को हार्ट में पेन, किसी को सर्वाइकल पेन, किसी को आंख की समस्या। कोई न कोई समस्या से हर व्यक्ति ग्रसित है, त्रस्त है, आतंकित है। योग नहीं करता इसलिए सब परेशानी है। और कई बार जब बीमारी ऐसी हो जाए जिसके बारे में कोई समाधान ही ना हो पूरी दुनिया में, तो व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। उसको समाज में प्रतिष्ठा के साथ जीने में दिक्कत आ जाती है। ऐसी एक बीमारी है और उसका नाम है श्वेत कुष्ठ, लिकोडर्मा। लिकोडर्मा से पूरी दुनिया के अंदर 1 से 2% आबादी ग्रस्त है। पूरी दुनिया के 6-7 करोड़ लोग लिकोडर्मा से पीड़ित है। सफेद दाग, करोड़ों लोगों की समस्या और एक समाधान प्राणायाम। किसी दवा से ठीक नहीं हो सका श्वेत कुष्ठ। यद्यपि आयुर्वेद में कुछ चीजें हैं जो श्वेत कुष्ठ में लाभ करती हैं। हमने जो लोगों को प्रयोग करवाया और हमने जो पाया वो आपके सामने बता रहे हैं। आपको यदि प्रॉब्लम है आप उसको अपना लेना, आपको लाभ होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा हुआ है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, इसमें और कोई स्वार्थ नहीं, बस एक ही स्वार्थ है कि आपकी व्याधि मिटे। देश और दुनिया के करोड़ों लोगों को योग कराने के बाद में हमने पाया कि प्राणायाम से श्वेत कुष्ठ भी अपने आप मिट गया। लोगों ने आके हमसे बताया और हमने क्या बताया उनको? हमने कहा घरेलू उपचार, गोमूत्र, गोबर, नीम के पत्तों का रस, गोमूत्र, गोबर, नीम के पत्तों का रस, इन सबको मिलाकर के एक बोतल में भर के रख लो। जैसे गोबर को कपड़े से निचोड़ लिया। गोबर माने गाय का गोबर होता है, कभी तुम भैंस वाला लगा डालो। गाय का गोबर कपड़े में इसे निचोड़ करके उसका रस निकाल लें। लगभग 100 ग्राम माना कि गोबर का रस हुआ, तो 100 ग्राम ही इसमें गोमूत्र,
और 100 ही ग्राम इसके अंदर नीम के पत्तों का रस, तीनों चीजें इक्वल क्वांटिटी में मिला लें आप। गोबर का रस, गोमूत्र, गोमूत्र देसी गाय का होना चाहिए और गोबर भी देसी गाय का होना चाहिए। ये जो विलायती गाय है ना, विदेशी गाय, इसके अंदर वो चीज ही नहीं जो देसी गाय में। देसी गाय में आपने देखा है रोग निरोधक क्षमता उसमें स्वयं में भी होती है और उसके मूत्र में भी होती है, उसके दूध में भी वही क्षमता होती है। इसलिए देसी गाय के ही दूध का, मूत्र का, घी का, गोबर का चिकित्सा आदि में पंचगव्य जो होता है वो देसी गाय के गोमूत्र, गोबर, उसका घी, दूध, दही, इनसे ही तो बनता है। आपको श्वेत कुष्ठ के लिए मैं दवाई बता रहा हूं, घरेलू उपचार, बहुत सरल सहज, सब अपना सकते हैं सब। 100 ग्राम गोबर, गोमूत्र, नीम के पत्तों का रस ले ले, मिला करके शीशी में रख ले। फिर बावची चूर्ण ले ले, और बावची का चूर्ण कैसे बनाना है वो भी आप जरा सुन लीजिए। बावची को गाय के मूत्र में 7 दिन भिगो के रख दीजिए। बावची दाने होते हैं, सुगंधी आती है उनमें, थोड़ी थोड़ी झीनी झीनी, मंद मंद। बावची दाने लेकर के, बावची की बीज लेकर के उनको गोमूत्र में भिगो दीजिए आप। बावची हम दवा के रूप में भी आपको बताएंगे। ये शुद्ध बावची कैसे होती है? 7 दिन तक बावची को गोमूत्र में भिगो देने से शुद्ध हो जाती है। हर दिन बदल देना। आज गोमूत्र के अंदर बावची को डाला, माना कि उतना गोमूत्र डालो जितने से वो बावची के जो बीज हैं वो भीग जाए, उनके ऊपर लगभग 1 इंच ऊपर उनमें गोमूत्र और आ जाए। बावची बीज गोमूत्र में भिगो दे, एक दिन भिगोया, फिर दूसरे दिन वो गोमूत्र निकाल दे, दूसरा गोमूत्र डाल दे। इस तरह से गोमूत्र को 7 दिन तक चेंज करते रहिए। 7 दिन के बाद वो बावची शुद्ध हो जाएगी। ये शुद्ध बावची, इसका खाने में हम प्रयोग बताएंगे और लगाने में भी बता रहे हैं। ये बावची 7 दिन तक गोमूत्र में भिगोने के बाद छाया में सुखा ले। छाया में सुखाने के बाद इसका पाउडर कर ले। ये जो हमने आपको अभी बताया था, गोमूत्र, गोबर का रस और नीम के पत्तों का रस, इसमें ये बावची चूर्ण मिलाकर के जहां सफेद दाग है वहां पर लगा दीजिए। जहां सफेद दाग है, हाथ पर, चेहरे पर, कहीं पर भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। होठों पर है तो होठों पर लगा दीजिए, अंदर चला भी जाएगा तो फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। और ये गोमूत्र, गोबर का रस और नीम के पत्तों का रस ये आप फ्रिज में रख दें जिससे खराब ना हो। और वैसे भी ये गोमूत्र, गोबर का रस और नीम के पत्तों का रस यदि 5-7 दिन रखा रहे बोतल में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका हम बाहरी प्रयोग कर रहे हैं, खा तो नहीं रहे। होठों पर लग भी जाए और थोड़ा अंदर भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि होठों पर हो तो ताजा गोमूत्र, गोबर का रस और नीम के पत्तों का रस लगा लीजिए, अंदर भी जाएगा तो दवाई का काम करेगा। इन्हीं को पी लीजिए। 1 चम्मच नीम के पत्तों का रस, 4-5 चम्मच गोमूत्र, अब गोबर का रस पीने में आदमी को थोड़ा और झिझक होती है, नहीं तो उसको भी लिया जा सकता है। 1 ग्राम ये बावची का चूर्ण, ये आप घर में ले लीजिए। गोमूत्र लगभग 25 से 50 ग्राम, 1 ग्राम शुद्ध बावची का चूर्ण और उसमें 1 चम्मच नीम के पत्तों का रस, ये आप खाली पेट पी भी लें, आप सुबह भी शाम को भी। ये भी दवाई श्वेत कुष्ठ के लिए। यदि गोमूत्र से किसी को दस्त ज्यादा लगते हैं या डाइजेस्ट नहीं होता ठीक से पूरा, तो 2-3 चम्मच ही लें प्रारंभ में। ये लगाने के लिए प्रयोग बता रहे थे हम पहले, गोमूत्र, गोबर का रस, नीम के पत्तों का रस। इस रस के अंदर ये बावची का जो चूर्ण है वो मिला करके लेप करके लगा। किसी किसी को बावची के चूर्ण से छाले हो जाते हैं, कोई घबराने की बात नहीं। किसी किसी को, सबको नहीं होती। वो छाले भी अपने आप ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल स्किन कलर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। छाले भी हो तो घबराना नहीं, एक बात। दूसरा, बावची से यदि किसी को पूरा ठीक ना होता, वैसे बावची से ठीक होता ही है, प्राणायाम तो करना पड़ेगा, साथ में बाद में बताने वाला हूं। एक और प्रयोग कर लेना,
अर्जुन की छाल का बारीक पाउडर ले लेना और उस पाउडर को इसमें गोमूत्र, गोबर का रस, नीम के पत्तों का जो रस था इसमें मिला करके अर्जुन की छाल की चोण को जहां सफेद दाग है वहां लगा दीजिए। एक और तीसरा उपाय है पुनर्नवा मूल। ये सब किए हुए प्रयोग बता रहा हूं आपको, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर। पुनर्नवा मूल, उसका भी बारीक पाउडर इस गोमूत्र, गोबर का रस और नीम के पत्तों के रस में मिला करके लगा दीजिए। हमने बावची और उसमें कुछ दूसरे द्रव्य मिला करके श्वेतघन एक लेप बनाया और उसके द्वारा हमने पाया कि मैक्सिमम लोगों का उससे श्वेत कुष्ठ अच्छा हो रहा है। श्वेतघन लेप से आपको एक घरेलू उपचार बता दें जो आपके घर में होते हैं, ये लगाने का प्रयोग। खाने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं आश्रम में, वो क्योंकि वहां औषधियां बनती हैं, इसलिए आयुर्वेद में कायाकल्पोटी क्योंकि एक असाध्य रोग है, इसलिए मैं इसको आयुर्वेदिक यदि कोई दवाई लेता है तो उसको मैं ना नहीं कहूंगा। और मैक्सिमम लोगों का तो मात्र प्राणायाम से ही अच्छा हो जाता है, इसलिए मैं प्राणायाम को प्रथम प्राथमिकता भी दूंगा। हमने देखा है कि 15 से 20 मिनट कपालभाति, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम और ये 7 प्राणायाम का पूरा पैकेज तो करना ही, माना इनका टाइमिंग ज्यादा रखना है, 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सांसों पर ओम का ध्यान, इतना ये प्राणायाम करने मात्र से श्वेत कुष्ठ अच्छा हो जाता है। माना किसी को 5 साल से श्वेत कुष्ठ है तो लगभग 5 महीने लग जाते हैं, श्वेत कुष्ठ अच्छा हो जाता है। किसी को 10 साल से श्वेत कुष्ठ है तो 10 महीने लगते हैं, श्वेत कुष्ठ अच्छा हो जाता है। श्वेत कुष्ठ के लिए कायाकल्पवटी 20 ग्राम, अमृता सत 20 ग्राम, गिलोय का सत होता है। कायाकल्पवटी आश्रम में बनती है, औषधि है, एक पेटेंट मेडिसिन है। कायाकल्पवटी 20 ग्राम, अमृता सत, गिलोय का सत होता है, अमृता सत 20 ग्राम और शुद्ध बावची चूर्ण, यही जो आपको मैंने बताया, गोमूत्र में 7 दिन तक उसको भिगो करके और फिर छाया में सुखा करके उसको पीस के रखते, यही शुद्ध बावची चूर्ण 50 ग्राम, शुद्ध बावची चूर्ण 50 ग्राम, अमृता सत 20 ग्राम, कायाकल्पवटी 20 ग्राम। इन सबको एक जगह मिलाना। छोटे बच्चे को 8-10 साल का बच्चा है तो आधा ग्राम, और युवाओं को और पूरी उम्र वालों को 1-1 ग्राम सुबह शाम खाली पेट पानी के साथ ले लें या गोमूत्र से ले लें, पानी से या गोमूत्र से। यही कायाकल्पवटी, अमृता सत और बावची का चूर्ण। छोटे बच्चों को आधा ग्राम, बड़े उम्र वालों को 1-1 ग्राम सुबह शाम। ये श्वेत कुष्ठ के लिए हमने प्रयोग किया और पाया कि इससे श्वेत कुष्ठ ठीक हो रहा है, हो जाता है। श्वेत कुष्ठ लिकोडर्मा के लिए विशेष औषधि। और घरेलू उपचार में आपको हमने बताया ही कि आप गोमूत्र के साथ और नीम के साथ घर में ही शुद्ध बावची करके आधा ग्राम या 1 ग्राम खाली पेट लेते रहिए। इसी से ठीक हो जाए तो कायाकल्प भी वटी लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं कि मुझे कायाकल्पवटी आपको देनी, इसलिए बता रहा हूं। जो प्रयोग किया वो आपके सामने अभिव्यक्ति दे रहा हूं। और कुछ का तो हमने ये प्रयोग किया कि प्राणायाम से ही लोगों ने आकर के स्वयं हमसे बताया कि स्वामी जी हमने अभिव्यक्ति दे रहा हूं। और कुछ का तो हमने ये प्रयोग किया कि प्राणायाम से ही लोगों ने आकर के स्वयं हमसे बताया कि स्वामी जी हमने 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने ये प्राणायाम किया, इतने इतने दिन का श्वेत कुष्ठ था वो ठीक हो गया। निष्कर्ष पर हम इस पर पहुंचे कि जितने वर्षों से लगभग व्यक्ति को श्वेत कुष्ठ होता है उतने ही महीने उसको प्राणायाम करना पड़ता है। थोड़ा तो धैर्य रखना पड़ेगा, एक दिन में नहीं ठीक हो जाएगा श्वेत कुष्ठ। यदि कुछ महीने में भी श्वेत कुष्ठ ठीक हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। छोटे बच्चों को भी आजकल श्वेत कुष्ठ हो रहा है, कारण असंतुलित आहार। देखो आपको हम उपचार बता रहे हैं, आयुर्वेदिक भी, घरेलू उपचार भी बता रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आहार को सुधारना पड़ेगा। यदि आपको लिकोडर्मा है तो आपको मांसाहार बंद करना पड़ेगा।
और यदि किसी को लिकोडर्मा करना हो तो मछली और दूध साथ में पिलाइए कुछ दिन। मछली और दूध। कई बार तो धोखे में कुछ लोग ताकत की दवाइयों के चक्कर में मछली के ऑयल से बने हुए कैप्सूल और दूध पी लेते हैं, उनको स्वेत कुष्ठ हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना मेरे भाई, मछली से बने हुए प्रोडक्ट और उसके साथ दूध का प्रयोग कभी ना करना। जहां मछली खाते भी कुछ प्रदेशों में, वहां पर लोग मछली के साथ दूध कभी भी नहीं पीते। इतना उनको या परंपरा से ही उनको ऐसा है कि ये इसके साथ नहीं खाना। क्या होगा इससे शायद ज्यादा लोगों को पता ना हो, लेकिन वो दूध के साथ मछली कभी भी नहीं खाते। मांसाहार करना ही सीधी सी बात है। और दूध के साथ नमक नहीं लेना। दूध के साथ नमक, दही, छाछ, माने दूध, दही, नमक, इनको साथ में नहीं लेना, ये विरुद्ध आहार है। दूध के साथ पपीता भी नहीं लेना, दूध के साथ खरबूजा तरबूजा भी नहीं लेना, रात को दही नहीं खाना, ये विरुद्ध आहार नहीं करना, बासी भोजन नहीं लेना। और खास कुछ सब्जियां खानी नहीं आपको। यदि आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, लिकोडर्मा है, स्क्रोडर्मा है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, दाद, खाज, खुजली, पिंपल्स हैं, तो आप कुछ चीजों से बचें। बैंगन न खाएं। बैंगन चर्म रोग पैदा करता है। कभी कभी खा लिया जाए तो ठीक है, इसमें आयरन आदि भी होता है, कुछ तो गुण भी होता है। ऐसा नहीं कि बैंगन मतलब बेगुन ही होता है, परंतु आपको यदि स्किन की प्रॉब्लम है तो बैंगन आपको बिल्कुल नहीं खाना। अरबी आपको बिल्कुल नहीं खाने। बैंगन, अरबी और सुरण, जिमिकन, इन तीनों सब्जियों से बचे आप। और आप देख लेना, यदि आपको सोराइसिस है आप अरबी खा के देखिए, आपको खुजली आप अरबी खा के देखिए, खुजलाते रहेंगे। फिर आप प्रयोग करना हो तो किसी को कर लें। ये बंद करना, बैंगन, अरबी, सुरन और भारी चीजें जो डाइजेशन करने में दिक्कत आती है। क्योंकि वैसे तो अभी लिकोडर्मा का पूरी तरह से पता नहीं लगा है लोगों को कि कैसे होता है, लेकिन मुख्य कारण लीवर का यकृत का विकृत होना है। इसलिए लीवर का पॉइंट भी दबा लेना आप। राइट हैंड में, यहां पर ये राइट हैंड में ये जो पॉइंट है, इसको यहां से दबा लेना। यह एक्यूप्रेशर में लाभ करेगा। लीवर का पॉइंट, जिनको लिकोडर्मा है, ये लीवर का पॉइंट दबा लें। राइट हैंड में छोटी अंगुली के पीछे, ये जीवन रेखा के ऊपर, यहां ये पॉइंट दबाएं। और इस पॉइंट को दबाने के बाद एक किडनी का भी पॉइंट दबा लें। कोई भी एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाएं, लास्ट में किडनी का पॉइंट जरूर दबाएं। लीवर का और किडनी का, ये दोनों ही पॉइंट दबाने से लिकोडर्मा, सफेद दाग में फायदा होगा आपको। मैं आपको कह रहा था, आहार पर ध्यान देना होगा। दूध नहीं पिए, दूध के साथ नमक नहीं लेना। तो इसलिए अब नमक वाली चीजें अक्सर भोजन में होती है, इसलिए नाश्ते में दूध पिए तो फिर उसके साथ में कोई नमक वाली चीज ना ले। या शाम को दूध पीना हो तो खाने के 1 घंटे बाद दूध पिए, फिर नमक वाला भोजन भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। नमक मात्रा कम कर दें, नमक और मीठा दोनों की मात्रा कम कर दें। और यदि बहुत जल्दी आप स्वस्थ होना चाहते हो तो नमक और मीठा कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। हरी सब्जियों में जितना जरूरी है उतना नमक मिल जाता है, मीठा भी जितना चाहिए बॉडी को उतना मिल जाता है। शाक, सब्जियां, दूध, फल, रोटी, इन सब में थोड़े दिन के लिए नमक और मीठा बंद कर दें। और जो हम प्रयोग बता रहे हैं, इन सब प्रयोगों को एक साथ कर लें, लगाने वाला, खाने वाला और प्राणायाम सबसे जरूरी। यदि आपने प्राणायाम नहीं किया तो ये सारे के सारे उपचार व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए प्राणायाम तो प्रथम करना ही है। 5 मिनट भस्त्रिका, 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट कपालभाति, फिर 5 बार बाह्य प्राणायाम, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम, 5 बार भ्रामरी, 5 बार उद्गीत, और थोड़ी देर फिर श्वासों पर ओम का ध्यान 5 मिनट। यह ऐसा करने में आपको लगभग 1 घंटा लगेगा। यदि आप 5-5 मिनट, 5 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट बाह्य प्राणायाम, 5 मिनट अनुलोम भ्रामरी, 5 मिनट उद्गीत, 5 मिनट श्वासों पर ओम का ध्यान, 25 मिनट तो इसी में लगेंगे।
और 15 से 20 मिनट कपालभाति, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम। ये इतनी देरी ये प्राणायाम करना बहुत ही जरूरी है। ये करने के बाद में, और ये जो हमने आहार में थोड़ा परिवर्तन बताया आपको, आहार में परिवर्तन में कुछ सब्जियां नहीं खानी आपको, भारी सब्जियां नहीं खानी, नमक की मात्रा कम कर देनी है या बंद ही कर दें, मीठे की मात्रा कम कर देनी है, जो चीनी आदि आप खाते हैं वैसे स्वीट मिठाई आप बंद करें, लेकिन जो नेचुरल स्वीट है फ्रूट्स के अंदर वो आप ले, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका श्वेत कुष्ठ बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा, बहुत जल्दी। आपने सोचा भी नहीं होगा कि श्वेत कुष्ठ अच्छा हो सकता है। आजकल तो छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी श्वेत कुष्ठ हो जाता है, क्योंकि उनकी माँ उनको मूली के पराठे, मूली और दूध ये विरुद्ध आहार, मूली के पराठे अचार के साथ खिला करके ऊपर से दूध पिला देती, और नमक होता है पराठे के अंदर। और आदमी भी कई बार खीर और रायता भी साथ साथ में खाता है और बच्चों को भी वही खिला देता है। इसलिए माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो बच्चों को विरुद्ध आहार ना दे। यदि किसी दिन पराठा खिलाना भी है तो दही के साथ खिलाए, दूध के साथ नहीं। छोटे छोटे बच्चों को जब श्वेत कुष्ठ हो जाता है तो विवाह में दिक्कत, शादी में दिक्कत, और बच्चों को एक हीन भावना उनके भीतर पनपने लगती है, आत्मग्लानि उनको होने लगती है, सोसाइटी में जाने में उनको संकोच होता है। इसलिए लिकोडर्मा ठीक होने वाली बीमारी है भाई, परेशान ना हो, बस जो हमने बताया इसको करो। घरेलू चीजें आपको हमने बताई, हर व्यक्ति इनका प्रयोग कर सकता है और साथ में प्राणायाम कर ले। प्राणायाम की प्रक्रिया में आप किसी भी एक मुद्रा में बैठे, ये ध्यान मुद्रा, ये वायु मुद्रा, या जैसे शक्ति मुद्रा। टॉक्सिन्स क्योंकि बॉडी में ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हम ये बीच वाली 2 उंगलियों को ऐसे लगा करके भी बैठ सकते हैं, अपान मुद्रा है। इससे शरीर के जो नेगेटिव एनर्जी उसका लेवल कम होगा, विकार, अशुद्धियां, टॉक्सिन्स जल्दी दूर होंगे। इसमें बैठ करके आप प्राणायाम कर सकते हैं। 7 प्राणायाम आपको करने हैं, और यदि आपके पास में वक्त है तो 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन भी आप कर सकते हैं। वैसे वो कंपल्सरी नहीं है, श्वेत कुष्ठ मात्र प्राणायाम के करने से ठीक हो जाता है। बस निश्चिंत होकर के प्राणायाम करना, पॉजिटिव रहना, और प्राणायाम करते हुए यही सोचना बार बार, मेरा श्वेत कुष्ठ अच्छा हो रहा है, मेरा श्वेत कुष्ठ अच्छा हो रहा है, और आप अच्छे हो जाएंगे। श्वेत कुष्ठ को हमने अच्छा किया, सोरायसिस को हमने अच्छा किया, और उसी के बाद हमने कहा ये ठीक होता है। ऐसा हो चुका जब बहुत लोगों का, तब हमने कहा, और उसकी पूरा डेटा कलेक्शन भी हमारे पास है कि कितने लोगों को पहले श्वेत कुष्ठ था और प्राणायाम के बाद उनका मिट गया। तो मेन मुख्य है प्राणायाम। मेरुदंड सीधा, श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे, श्वेत कुष्ठ है तो सूक्ष्म व्यायाम और 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन तो आप मुश्किल से 10 मिनट में कर लेंगे। आप 50 मिनट कम से कम रोज, और यदि वक्त हो तो 1 घंटा रोज सुबह और 1 घंटा शाम को, 2 घंटा प्राणायाम कीजिए। और आपको बहुत जल्दी अच्छा करना है तो 2 घंटा सुबह प्राणायाम कीजिए आप, थोड़ा थोड़ा अभ्यास धीरे धीरे बढ़ा के, क्योंकि बीच में आपको रुकना भी तो पड़ेगा, एकदम से तो आप कर ना सकेंगे। और शाम को 1 घंटा, ऐसा लगातार कीजिए, और 2 ही 3 महीने में आपका श्वेत कुष्ठ ठीक हो जाएगा। कई बार मैंने ये भी देखा कि 6 साल से श्वेत कुष्ठ था और 3 ही महीने में अच्छा हो गया। ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको कहता हूं, आपकी जागरूकता, आहार के ऊपर आपका नियंत्रण, मन में विश्वास, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। चर्म रोगों में सबसे बड़ा प्रभाव मन का ही होता है। ये जो पिंपल्स होते हैं, आदमी को चिंता कम हो जाए, पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। चिंता हो बढ़ती है तो पिंपल्स बढ़ जाते हैं। एक तो शारीरिक परिवर्तन के वक्त आते हैं, उसके बाद भी बहुत लोगों को 25 साल के बाद भी आते रहते हैं। चिंता से, तनाव से स्किन रोग सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए यदि आपको श्वेत कुष्ठ है, पहले तो निश्चिंत हो जाइए आप, क्योंकि मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने सैकड़ों लोगों का श्वेत कुष्ठ ठीक हुआ है, इसलिए आपको कह रहा हूं। दरअसल अभी तक लोगों को यही नहीं पता था कि श्वेत कुष्ठ अच्छा हो सकता है। हमने अच्छा होता हुआ देखा, इसलिए, और जिन चीजों से उनको अच्छा किया वो चीजें भी आपको बता दी हमने। खाने की दवाई, लगाने की दवाई,
और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो हमारी एक औषध दर्शन पुस्तक, इसके अंदर हमने 26 पेज के अंदर इसी के बारे में पूरा लिखा हुआ है। और इसी से ही आश्रम में सैकड़ों नहीं, अभी तक यदि देखा जाए तो शायद कई हजार रोगी इसके आ चुके हैं जो अच्छे भी हुए। केवल रोगी आना बड़ी बात नहीं है। 26 पेज के ऊपर इसके अंदर ये श्वेत कुष्ठ का पूरा उपचार हमने लिखा हुआ है, श्वेत कुष्ठ के नाम से। ये कायाकल्पोटी, अमृतासत, बाहुची चूर्ण और महामंजिष्ठादिरिष्ट, ये 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी और श्वेतघन लेप और ये दिव्य कायाकल्प, ये सब जो है हमने हजारों रोगियों पर प्रयोग करने के बाद में जो पाया वो आपको बता दिया। और इस एक एक प्रॉब्लम से, इस अकेले श्वेत कुष्ठ से जो करोड़ों लोग पीड़ित हैं, मुझे लगता है कि उनको जिंदगी में एक दोबारा से विश्वास जगेगा और वो ठीक हो जाएंगे। और इसीलिए हमने ये प्रयोग बताया। महामंजिष्ठादिरिष्ट 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी, दोपहर शाम खाने के बाद ले लें। और श्वेतघन लेप और एक कायाकल्प तेल भी हम बनाते हैं, वो श्वेत कुष्ठ के लिए विशेष। उसको भी रात को सोते समय कायाकल्प तेल लगा लें और जो है सुबह ये श्वेतघन लेप लगा लें, या रात को श्वेतघन लेप लगा लें, क्योंकि आपको काम पर जाना होता है तो दिक्कत होती है लगाने में भी। दिन में आप कायाकल्प तेल लगा लें और रात को श्वेतघन लेप लगा लें। या आप घर में और कुछ नहीं है तो बस आपको दवाई नहीं है और दूसरी चीजें उपलब्ध नहीं है आपको, मात्र गोमूत्र, गोबर का रस और नीम के पत्तों का रस, बाहुची चूर्ण मिला करके उसको लगाइए और बाहुची खाइए आप गोमूत्र के साथ में, इसी से आप ठीक हो जाएंगे। आश्रम में भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कायाकल्प तेल, श्वेतघन लेप, महामंजिष्ठादिरिष्ट, कायाकल्प, अमृतासत और ये शुद्ध बाहुची आदि आश्रम की प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप खुद कीजिए ना, आपकी प्रॉब्लम अच्छी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं ये प्रयोग करना। और साथ में प्राणायाम 5 मिनट कपालभाति एकदम निश्चिंत होकर के करना। प्राणायाम के करने से शुद्ध प्राण भीतर जाता है और भीतर की अशुद्धियां सारी दूर होती है। अशुद्धियां ही तो है भीतर की, और है क्या? इलिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा भी अच्छा हो रहा है। स्क्लेरोडर्मा की जब पेशेंट पहली बार अच्छे होते हुए हमने पाए तो हमारी भी आंखें दंग रह गई कि ये स्क्लेरोडर्मा, पहली बार हमने नाम सुना और हमने बस ये कहा, देखो प्राणायाम के करने से हमने आज तक ये देखा है कि एक भी पेशेंट हमें ऐसा नहीं मिला, किसी भी रोग से पीड़ित था, कि मुझे स्वामी जी लाभ नहीं हुआ। पूरी तरह से कुछ पेशेंट अभी ठीक नहीं हो पाए हैं, कुछ ठीक भी हो गए, जैसे कुछ पेशेंट मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अच्छे हो रहे हैं, कुछ ठीक हो चुके हैं, कुछ ठीक हो रहे हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट अच्छे हो रहे हैं, कुछ अच्छे भी हो चुके हैं, ठीक भी हो चुके हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में इसलिए अभी और शोध हमें करना होगा। बाकी सारी बीमारियां प्राणायाम से अच्छी हो रही है। जो थैलीसीमिया के पेशेंट हैं बच्चे, उनके ऊपर भी अभी प्रयोग जारी है, उसमें पूरी सफलता नहीं मिली है। शेष जितनी भी व्याधियां हमें देखने को मिली, जितने रोगी मिले, किसी भी रोग से पीड़ित थे, वो सब के सब प्राणायाम से अच्छे हो गए। इसलिए जो भी हमारे सामने पेशेंट आता है, मैं सबसे पहले उसको ये कहता हूं, प्राणायाम करो। स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट ने प्राणायाम किया और स्क्लेरोडर्मा अच्छा 50%, 60%, 70% तक अच्छा हो। कुछ पेशेंट्स को तो यहां तक कह दिया था, आपने देखा होगा स्वयं शिविरों के अंदर भी उन लोगों की अनुभूतियों को जो स्क्लेरोडर्मा से पीड़ित थे, बोले अब तुम प्रयोगशाला की चीज हो गया, और हमारे पास आओ, तुम्हारे खींच के सारी ये चमड़ी उधेड़ के देखेंगे और बाद में यदि ठीक हो गया, कोई दूसरा पेशेंट ठीक होगा, इस पर कुछ रिसर्च करेंगे। स्क्लेरोडर्मा में तो स्किन इतनी टाइट हो जाती, पत्थर जैसे, आप उसको ऐसे मारे तो ऐसा लगेगा जैसे आप लोहे पर मार रहे हैं, सारे अंग जकड़ जाते हैं और स्किन पूरी टाइट हो जाती है, वो भी ठीक हो रहे हैं। और उनको भी हम यही कैशोर गूगल, आरोग्य वर्धिनी बटी और ये सब कायाकल्प और इसके साथ और कुछ दवाइयां दूसरी देते हैं। स्क्लेरोडर्मा के बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन खास स्क्लेरोडर्मा हो, सोरायसिस के बारे में कोई नहीं कह सकता था कि अच्छा होता है, उसको भी हमने अच्छा किया। प्राणायाम मेन है उसके अंदर।
प्राणायाम से अच्छे हुए। आपको भी प्राणायाम करना है। भस्त्रिका, फेफड़ों में सांस भरना भाई, पेट में नहीं भरना। कुछ सावधानी, प्राणायाम जोर से न करें, मध्यम गति से मध्यम शक्ति से करें। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो प्राणायाम जोर से करना ही नहीं। खास बात, पेट में श्वास नहीं भरना। अभी तक उल्टा ही होता था, यूं भर लेते थे श्वास, ये गलत तरीका अभी भी कुछ लोग करते हैं, न जाने क्यों। भाई कोई भी तो ऐसा ऑर्गन नहीं है आपके पेट में जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता हो। आपके फेफड़े परमात्मा ने श्वास लेने के लिए बनाए हैं, यहां श्वास भरना। अनपढ़ आदमी भी जानता है कि फेफड़े श्वास लेने के लिए और पेट भोजन करने के लिए, तो यहां श्वास भरो, फेफड़ों में देखो। यूं श्वास भरना फेफड़ों में और बाहर छोड़ना। श्वास फेफड़ों में भरना गहरा। इस तरह से भस्त्रिका करना, पेट में नहीं भरना। सावधानी, पेट में सांस नहीं, फेफड़ों में सांस भरना। और विधि ठीक करना, कपालभाति करना है तो छोड़ना, अनुलोम विलोम करना तो फिर फेफड़ों में भरना, भ्रामरी करना है तो फिर फेफड़ों में भरना, उद्गीत ओम का उच्चारण करना है तो फेफड़ों में सांस भरना। भरना और छोड़ना दो तरीके आ गए तो बस प्राणायाम समझ में आ गया। अभी तक लोग प्राणायाम से भयभीत थे, बोले प्राणायाम नहीं करना, बोले क्या होगा, बोले तो योगियों की करने की चीज, हम गृहस्थियों की करने की चीज नहीं है। गृहस्थी में प्राणायाम नहीं करोगे तो बीमारियों से, रोगों से, पीड़ाओं से तड़पोगे। इसलिए प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम करने से हानि 1% भी नहीं, लाभ 100%। मैं कहता हूं आसन तो बहुत सरल सहज करने की आवश्यकता है, और कुछ शरीर की हड्डी के रोगों को छोड़ करके जॉइंट पेन में भी थोड़ी सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं लाभ करती हैं, बाकी आसन करने की आवश्यकता ही नहीं होती। मात्र प्राणायाम से ही सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और हमने की है इसलिए कहते हैं, और करोड़ों लोगों ने उसको अनुभव किया। आज लगभग देश के जो भी थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, और अब तो गांव में भी हर व्यक्ति की जुबान पर लगभग कपालभाति अनुलोम विलोम आ गया। क्यों? क्योंकि इससे लोगों का हाइपरटेंशन कम हो गया, उससे लोगों का वेट कम हो गया, उससे लोगों का अस्थमा ठीक हो गया, लिकोडर्मा ठीक हो गया, सोरासिस ठीक हो गया, आर्थराइटिस ठीक हो गया, माइग्रेन पेन ठीक हो गया। ये हुआ, इसलिए हम कहते हैं। दरअसल प्राणायाम के बारे में भ्रम इस दुनिया के अंदर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया, कुछ लोगों ने समाज का शोषण भी किया। जितना इस दुनिया के अंदर ज्ञानी लोगों ने भ्रम फैलाया, ज्ञानियों ने अज्ञानियों को कई बार बढ़ाया, क्योंकि ज्ञानियों की महत्ता अज्ञानियों के रहते ही थी। विद्वानों की पूजा, ज्ञानियों की पूजा वहां होती है जहां मूर्ख होते हैं। भोगियों के रहते हुए योगियों की पूजा होगी, इसलिए योगियों ने खुद योग किया, दुनिया को नहीं सिखाया, क्योंकि दुनिया भी योग करने लग जाएगी तो उनको पूछेगा कौन। इसलिए योगियों ने भोगियों को योग नहीं सिखाया, इसलिए भोगी भोग भोगते रहे, योगी पूजा, योगियों की पूजा होती रही। धर्म गुरुओं ने धर्म के नाम पर बहुत सारे भ्रम फैलाए, भगवान को, योग को, अध्यात्म को एक रहस्य बना के रखा। जितना इस दुनिया के अंदर पूंजीपति हुए, उन्होंने गरीबों को खूब उनका शोषण किया। जितने विद्वान हुए, उन्होंने लोगों को खूब मूर्ख बनाया। बहुत कई मामलों में तो ये दुनिया बहुत विचित्र लगती है। माने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए डॉक्टर, उन्होंने पेशेंटों को ऐसी दवाइयां खिलाई, उनके पास दवाइयां भी डॉक्टरों का दोष क्या ऐसी आती है जिससे वो रोगी बने ही रहे।
डॉक्टरों ने रोगों को नहीं मिटने दिया, विद्वानों ने, ज्ञानियों ने अज्ञान को नहीं मिटने दिया, पूंजीपतियों ने वैभव आने नहीं दिया, क्योंकि वैभव सबके पास आ गया तो पूंजी का महत्व तो कहां रह जाए। नेताओं ने देश के लोगों को जागरूक नहीं बनने दिया, और आजादी के बाद में भी आज जो हमारी मानसिक गुलामी है वो कहां मिटी है। खैर, एक ये दूसरा प्रसंग हो जाएगा। बीमारियों के बारे में, योग के बारे में भी यही भ्रांति, बोले प्राणायाम नहीं करना, आसन करो, मेरे 3 साल तक आसन करते रहो, और आसन भी जटिल 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 आसन भी इस बार हमने बता दिए लोगों को, देखो ये जटिल आसन थे। हमने साप्ताहिक योगचर्या के नाम से एक प्रोग्राम बनाया, और उस साप्ताहिक योगचर्या में हमने सप्ताह के 7 दिनों में लगभग उन तमाम योग की क्रियाओं को लेने की कोशिश की है जिनको हमारे यहाँ परंपरा से करोड़ों वर्षों से लोग करते आते थे। आम आदमी को हमने बता दिया कि ये योग है, कोई रहस्य नहीं है योग में। रहस्य तो तुम्हारे भीतर, योग की करने से भीतर के रहस्य अपने आप खुलेंगे। तो प्राणायाम आपको करना है, डरना नहीं, प्राणायाम रोज करो, सांस लेने और छोड़ने ही तो है। 7 प्राणायाम हम जो कराते हैं मुख्य रूप से वो है क्या, ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, और कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम, अंदर भरना और बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देंगे। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिर भ्रामरी प्राणायाम, और भ्रामरी के बाद उद्गीत, फिर प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान, श्वासों के साक्षी होकर देखना श्वासों को, और हर श्वास के साथ ओम का ध्यान करना। और फिर हाथ आपस में रगड़ते आगे को। अब इतना प्राणायाम के करने से किसी को क्या हानि हो सकती है? 7 प्राणायाम करने से, 7 प्राणायाम के करने से आपकी सारी व्याधि मिल जाती। बस थोड़ा आहार पर नियंत्रण करना पड़ेगा, मन में थोड़ी सी श्रद्धा। देखो, दवा भी खाते हो तो डॉक्टर के प्रति, दवा के प्रति आपको विश्वास रखना पड़ता है। विश्वास सब जगह काम करता है, और आदमी को समस्या तो सब नकारात्मक सोच से है, तनाव से है, स्ट्रेस से है, अविश्वास से है, भय से है। ये भय, भ्रांति और ये असुरक्षा का भाव, ये सब भी प्राणायाम से मिटेगा। थोड़ी सी श्रद्धा रखना कि ऐसा करने से होता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं। तो प्राणायाम, इसमें क्या हानि अब बताओ?
आपको मैंने जो प्राणायाम बताया, पहले अक्सर जो प्राणायाम करवाते थे उसमें क्या करवाते थे वो भी हमने बताया, ये प्राणायाम भी कि अभ्यंतर प्राणायाम आप कर सकते हैं, और उसके साथ में हमने कुछ योगाभ्यास भी बताए, लेकिन वो ज्यादा देर हम नहीं कराते। और ज्यादा देर ये प्राणायाम ऐसे रोक के रखा किसी ने, और फिर जब दम घुटने लगा तब श्वास को छोड़ा, तब कहीं ऑक्सीजन मिला। और ऐसे रोकने पर किसी का रुकी जाए तो ऊपर पहुंच जाएगा आदमी, इसलिए हम रुकवाने वाले प्राणायाम करवाते ही नहीं। बाह्य प्राणायाम भी हम 15 सेकंड से ज्यादा करने के लिए बोलते नहीं, जिसमें हम बाहर श्वास को छुड़वा करके बाहर रुकवाते हैं, क्योंकि श्वास लेने और छोड़ने से कोई भी आदमी मर नहीं सकता और हानि नहीं हो सकती। रुकने से मरते हैं, रुकने से हानियां होती हैं, और रुकने से सांस रुक गया तो शरीर सड़ने लगता है मेरे भाई। और इन श्वासों की क्रिया से ही पूरी शरीर का, मन का, प्राण का, आत्मा का शोधन हो जाता है, भीतर का सारा असंतुलन मिट जाता है, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ कौन है और बीमार कौन है? जिसके भीतर की वात पित्त कफ त्रिदोष असंतुलित है, मन में अप्रसन्नता है, वो बीमार है। और स्वस्थ कौन है? समदोषाः समग्निश्च समधातो मलक्रियाः प्रसन्नात्मा इंद्रिय मनः स्वस्थित्य विधीयते। महर्षि सुश्रुत ने स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा दी है, इससे बड़ी परिभाषा पूरी दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकती स्वस्थ व्यक्ति की। और इसके विपरीत जो है वो बीमार है। समदोषाः समग्निश्च समधातो मलक्रिय प्रसन्नात्मा इंद्रिय मनः स्वस्थित्य विधीयते। प्राणायाम से दोष सम हो जाते हैं, अग्नि सम हो जाते हैं, धातुओं का विकास सम हो जाता है, मल के विसर्जन की क्रियाएं सम हो जाती है। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, मन में आत्मा में प्रसन्नता आ जाती है, व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। यह आधार है प्राणायाम के द्वारा स्वस्थ बनाने का। बॉडी के ऑर्गन ठीक से काम करने लग जाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम जो इरेगुलर था रेगुलर हो जाता है, हार्मोन्स जो इम्बैलेंस थे वो बैलेंस हो जाते हैं, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म सब कुछ ठीक हो जाता है। ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर को मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अपने आप, जब लंबे श्वास लेंगे और छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छूटेगी, ऑक्सीजन जाएगी। ये सब प्राणायामों के अंदर यही प्रक्रिया होती है। तो आपको यदि श्वेत कुष्ठ है तो यही 7 प्राणायाम करने, भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 15 से 20 मिनट, अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट, फिर बीच में बाह्य प्राणायाम, ये भी आप 3 से 5 बार यूं कर लेना। श्वास को बाहर छोड़ो, बाहर रोक दिए। इस तरह से ये बाह्य प्राणायाम, और अग्निसार भी कर सकते हैं आप। इसके बाद पहले भस्त्रिका 5 मिनट, 15-20 मिनट कपालभाति, ये 3 से 5 बार, फिर अनुलोम विलोम 15 मिनट करना है, ये लंबा। और जब करें प्राणायाम तो बस एक ही संकल्प, श्वेत कुष्ठ की प्रॉब्लम है तो बस ये बीमारी मिट रही है, मिट रही है, मिट रही है और मिट चुकी है। प्राणायाम करते वक्त, प्राणायाम करवाते हुए अपने शिविरों में हजारों साधकों से यही संकल्प करवाता हूं, मेरे रोग मिट रहे हैं, मेरे रोग मिटेंगे और मेरे रोग मिट चुके हैं। जिस दिन ये वो हृदय से अंतर से कह उठते हैं, उसी दिन से उनकी प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। बस एक विश्वास, और विश्वास के बिना दुनिया में कुछ भी तो नहीं चल सकता। बिजनेस, घर, परिवार, व्यापार, आपस का व्यवहार क्या बिना विश्वास के चलता है?
तो प्राणायाम में विश्वास करना ये बहुत जरूरी है। बस विश्वास से करो, श्रद्धा से करो और देखो तुम्हारी प्रॉब्लम मिट जाएगी। अनुलोम विलोम पूरा लंबा लेना, लंबा छोड़ना, देखो सहज होकर के ऐसे करना। लंबा लेना, लंबा छोड़ना, डायफ्राम तक फेफड़ों में गहरा सांस भरना और एक भाव के साथ मैं प्रभु की शरण में हूँ, ईश्वर की शरण में हूँ। वो परम पिता परमेश्वर जो विश्व नियंता है, इस पूरी ब्रह्मांड का रचयिता है, पालन करता है, उसी ने मुझे जन्म दिया, जीवन दिया। हे प्रभु अब तू ही संभाल, तेरे हवाले है ये जीवन की नैया को। भगवान के प्रति एक समर्पण और एक भाव कि चारों ओर से प्रभु का अमृत निर्झरित हो रहा है, इस भाव के साथ करना। अनुलोम विलोम प्राणायाम भीतर एक अलौकिक शक्ति पैदा कर देता है। फिर ये लिकोडर्मा तो एक सामान्य बीमारी, और भी सारी व्याधियां मिट जाएंगी। साथ में यदि आपको बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, ये सारी समस्याएं भी 7 प्राणायाम समस्त रोगों का समाधान है। बस अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 से 20 मिनट आपको करना है। और बहुत ज्यादा लिकोडर्मा हो और ठीक ही न होने का नाम ले रहा हो तो आधा घंटा कर देना दोनों प्राणायाम आप। कपालभाति भी, अनुलोम विलोम भी। ये उनके लिए बता रहा हूं जिन रोगियों का लिकोडर्मा ठीक ही नहीं हो पा रहा है, किसी भी उपाय से वे आधा घंटा कर सकते हैं। आम आदमी के लिए आधा घंटा नहीं करना है। जब कोई भी रोग असाध्य हो जाता तब हम इनकी मात्रा आधा घंटा करते हैं। आर्थराइटिस बहुत भयंकर हो जाए, अस्थमा जब बहुत भयंकर हो जाए तो बहुत धीरे धीरे हम आधा घंटा उससे भी करवाते हैं। लिकोडर्मा सोराइसिस जब बहुत असाध्य कोटि का हो जाए, भयंकर सोराइसिस फैल चुका, पूरा शरीर जो है उससे आपका जर्जरित हो गया, उस वक्त आप आधा घंटा कर सकते हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम, इन दोनों प्राणायामों को। फिर देखना और पाना, सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं आपकी। और लिकोडर्मा तो रहेगा ही। अनुलोम विलोम 15 मिनट करना है भाव के साथ। मेरा लिकोडर्मा अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है और अच्छा हो चुका है। ये भाव, ये संकल्प, इससे ही आपकी बीमारी मिट जाती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, परिवर्तन के लिए, रूपांतरण के लिए समय नहीं, संकल्प की आवश्यकता है। कितने समय में आपको लाभ होगा यह महत्वपूर्ण नहीं, कितना आपका संकल्प गहरा यह महत्वपूर्ण है। जितना आपका संकल्प गहरा होगा, मैं नहीं कह रहा, महर्षि पतंजलि कह रहे, ईश प्रणिधानाद्वा तीव्र संवेगामा नाम आसन्न। तीव्र संवेग, जितनी ज्यादा जिज्ञासा, उत्कंठा, अभिप्सा गहरी होगी उतना ही आपको लाभ शीघ्र हो जाएगा। आप प्राणायाम करना पूरी श्रद्धा से, अनुलोम विलोम, और करते 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 बस दुनिया के सामने तब बहुत आंखों से आंसू बहाए, भगवान के क्षण में तुम्हारी आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, हृदय तड़पने लगे विरह में। और डॉक्टरों के सामने, हकीमों के सामने तुमने खूब सिर झुकाया, खूब उनकी मिन्नतें, तुमने जाकर के मत्था टेका बहुत से देवी देवताओं के सामने, कहीं से लाभ नहीं। अब तुम एक बार अपने अंतर में विराजमान उस अंतर्यामी ब्रह्म के प्रति समर्पण कर देना। वो तेरा पिता तो तेरे भीतर है, तेरा भगवान तेरे भीतर है, भगवान, गुरु, परमात्मा, तीर्थ सब तेरे भीतर है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से तेरे भीतर की शक्तियां भी जागेगी, भीतर के गुरु से भी तू मिलेगा, भीतर का परमात्मा भी मिलेगा। बस तू समर्पण से करना। अनुलोम विलोम 15 मिनट, लंबा लेना, लंबा छोड़ना।
इस तरह से ये 15 मिनट होने के बाद 3 से 5 बार या 5 मिनट तक आप करना भ्रामरी। 5 मिनट फिर उद्गीत, फिर सांसों पर ओम का ध्यान। पहले अंगुली माथे पर शेष, 3 उंगलियां आंखों पर, कान पूरे बंद, अंगूठे से मुख भी बंद। नासिका से गहरा सांस भरेंगे, फेफड़ों में गहरा सांस। जितना गहरा सांस भरेंगे उतना ही आपका लिकोडर्मा अच्छा होगा। ये सफेद दाग फुलहरी की प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी आपकी। भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम ध्यान मुद्रा में श्वास भीतर गहरे भरते पूरी श्रद्धा से ब्रह्म का हुआ। फिर थोड़ी देर श्वासों पर ओम का ध्यान करें। आपस में रगड़ करके आंखों पर हाथ रख, आंखें खोल लेना। ये आपको हमने आज बताया लिकोडर्मा के लिए प्राणायाम। इसके बाद में योग के अंदर कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, कुछ आसनों की क्रियाएं, इसका हमने एक पूरा पैकेज ही बनाया हुआ है। वो आप कर सकते हैं पूरा पैकेज भी, जिसमें 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसनों होते हैं। अर्थात पैरों को आगे पीछे दबाना, ये एक प्रक्रिया। गोल घुमा देना, ये दूसरी प्रक्रिया। और पैरों को यूं मिलाकर के बटरफ्लाई कर लेना, ये तीसरी प्रक्रिया। इससे आपकी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, इसलिए हम इसको करवाते हैं। हमने एक पैकेज बनाया, 7 आसन, 7 ही सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, 7 प्राणायाम, 7 आसन, 7 सूक्ष्म व्यायाम, 7 प्राणायाम। ये 7 सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं हो रही हैं आसनों में। इसके लिए हमने स्पेशल 1 घंटे का प्रोग्राम नया तैयार किया, जिससे कि हर व्यक्ति उसको देख करके फिर प्रतिदिन कर सके। 7 आसनों में मंडूकासन, शशकासन, भुजंगासन, सरभासन, उत्तान पादासन, नौकासन और पवन मुक्त आसन। और ये 7 सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। ये तो आप जब भी प्राणायाम करें उसके बाद करने से आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है, थकान भी उतर जाती है। दोनों हाथ की उंगलियों को ड्रो करके सिर के पीछे बांध के भी एक दूसरे के विरुद्ध दबाव डालें। प्राणायाम करते हुए आप लंबा बैठते हैं, उससे आपकी बॉडी में थोड़ा स्ट्रेस भी आ जाता है, तो वो इससे कम हो जाएगा। तो पहले प्राणायाम 7 करना, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सांसों पर ओम का ध्यान। फिर ये 7 सूक्ष्म व्यायाम
और फिर 7 आसन। यदि आपके पास वक्त है तो उनको भी कर लेना। लिकोडर्मा के लिए आसन करना कोई बहुत जरूरी नहीं है, इसलिए आप करना चाहें तो उनको भी बाद में कर सकते हैं। तो आज हमने लिकोडर्मा सफेद दाग फुलहरी के लिए यौगिक, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक, घरेलू सब उपचार बताए। अब ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य उदय होता है, प्रातः काल सूर्य उदय में थोड़ी देर धूप में बैठना, सूर्य उदय के समय थोड़ी देर धूप में बैठना, उससे आपकी स्किन का नॉर्मल कलर आएगा। जो हमने लगाने वाली दवाई भी बताई है, गोमूत्र, गोबर का रस, नीम के पत्तों का रस और उसमें बावची मिला करके या खाली यही लगा लें और थोड़ी देर धूप में बैठ करके प्राणायाम कर लें, उसी से ये प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी। देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों की समस्या लिकोडर्मा, उसका हमने आपको बताया उपचार। आपके आसपास में कोई व्यक्ति इससे पीड़ित है, आपके परिवार में, आप उसको भी ये उपचार बता सकते हैं। कोई हानि नहीं होगी इससे, हानि नहीं था। बस थोड़ा सा हमने बताया कि बावची से किसी किसी को फोले हो जाते हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होगा। और बावची न लगाएं, फिर आप खाली एक गोमूत्र के और जो है नीम के पत्तों का रस और गोबर का रस ही लगवा दीजिए। और बावची चूर्ण भी आधा ग्राम से ग्राम तक खा सकते हैं। दूसरी लगाने के लिए अर्जुन की छाल, पुनर्नवा मूल बताया था, उसको लगा सकते हैं। आप स्वयं इसका प्रयोग करें, औरों से इसका प्रयोग करवाइए। और जो लोग इस लिकोडर्मा के कारण से एक आत्मग्लानि का जीवन जी रहे हैं, उनके भीतर स्वाभिमान जगाइए। आत्मसम्मान के साथ में जीने का भाव आप देश की करोड़ों दुखी लोगों में पैदा कर सकते हैं। आप और हम सब मिलकर के स्वस्थ भारत का निर्माण। आखिर रोग जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तब उसी की आत्मा जानती कि उसके साथ क्या गुजर रही है। लाखों करोड़ों लोग रोगों की असह्य पीड़ा को झेल रहे हैं, सह रहे हैं, और उसका एकमात्र समाधान योग है। आओ हम सब योग सीखें। और योग सिखाने के लिए हमने एक पूरा ये प्रकल्प, पूरे के पूरे ये सारे के सारे प्रोग्राम इसी बात पर केंद्रित हैं। हमने इस बार साप्ताहिक योगचर्या के नाम से भी एक प्रोग्राम बनाया कि 7 दिन तक संपूर्ण योग आप कैसे सीख सकें। फिर अलग अलग व्याधियों के हिसाब से भी किस तरह से आप प्रकृति का सहारा लेके, अकुप्रेशर करके, कुछ मामलों में आयुर्वेद का भी उपयोग करके, जो बहुत ही जरूरी हो तो, अन्यथा तो प्राणायाम ही से किस तरह से योग से स्वस्थ भारत, स्वस्थ दुनिया का सपना पूरा होगा, ये आपको हम सिखा रहे हैं। आप भी इस मिशन में सम्मिलित हो जाइए। हमने अपना पूरा जीवन इसके लिए लगाया है, इसलिए लगाया है क्योंकि लोगों के रोग, दुख, दर्द और उनकी जो पीड़ा है वो देखी नहीं जाती, सही नहीं जाती। और दर्द को, पीड़ा को, अन्याय को, अत्याचार को, अधर्म को जितना करना पाप है, उतना ही उसको सहना भी पाप है। आओ हम सब मिलकर के इस योग के द्वारा एक ऐसे भारत का निर्माण करें, एक ऐसे विश्व का निर्माण करें जहां पर कोई किसी रोग से, पीड़ा से तरफ न रहा हो, और ये योग के द्वारा संभव होगा। आइए, यदि आप भी इसमें यदि 1 से 2 घंटे का समय लगा सकते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को बस सुबह 1 घंटा योग सिखा देना, 1-1.25 घंटा योग सिखा देना, उससे ही आपकी मित्र, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार सब स्वस्थ हो जाएंगे। मुझे लगता है स्वस्थ भारत और स्वस्थ दुनिया का संकल्प बहुत ही शीघ्र पूरा होगा योग से। आप और हम सब मिलकर के इसको